Hello, my dear friends. Today we are going to learn about unit number 10, ecology. 12th NCERT बायोलॉजी का ये 10th यूनिट है. टॉपिक नंबर है 13, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन पार्ट 12. प्यारे दोस्तों, ये आखिरी पार्ट है और इस आखिरी पार्ट में कंटेंट एट ए ग्लांस में पढ़ेंगे पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन अ बायोटिक कम्युनिटी. तो दोस्तों, पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं? तो ये एन एक्टिवली इंटरेक्टिंग ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेवरल यानी कि मेनी स्पीसीज इन अ कॉमन एनवायरनमेंट, उसे बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं. और पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन की जब बात करते हैं तो ये दोज वेयर आइदर बोथ और ओनली वन इंटरेक्टिंग पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड इन इकोसिस्टम, उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं. ये पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन कौन से होते हैं? तो पहला होता है कॉमनसेलिज्म, उसे सहभोजिता कहते हैं. एक स्पीशीज को फायदा और दूसरी स्पीशीज को कोई फायदा भी नहीं और नुकसान भी नहीं. और नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म, इस इंटरेक्शन में दोनों स्पीशीज को फायदा होता है. तो ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. और माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स साथियों आपका स्वागत करता है. तो यहाँ पर पहले जानेंगे कि कॉमनसेलिज्म की बात करेंगे. तो ये कॉमनसेलिज्म क्या होता है कि ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है. इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि ये इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीसीज होती है ये कॉमनसेलिज्म में. और कॉमनसेलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है कि वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड. तो ये प्लस और जीरो साइन से इंडिकेट किया जाता है, यानी कि एक स्पीसीज को फायदा होगा और दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल होगी. तो इस कंटेंट को आप जानेंगे कि एग्जांपल्स के साथ. तो पहला एग्जांपल है एन ऑर्किड. यहाँ पर देखिए कि ऑर्किड ये रंगी बिरंगी फूलों का ये एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज होती है. और ये ऑर्किड ग्रोइंग एज ए एपीफाइट. एपीफाइट यानी कि कहाँ पर ग्रो होता है? मैंगो के ब्रांच पर. मैंगो ट्री या दूसरे एंजियोस्पर्मिक बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, इनके ट्रीज के ऊपर ये ब्रांचेस पर ग्रो होता है. और इनके जो भी रूट्स होते हैं ऑर्किड के, तो ये रूट हैंगिंग होते हैं. और रूट क्या करते हैं? रूट के अंदर वेलमेंट टिश्यूज होती है और ये हाइग्रोस्कोपिक होती है. यानी कि ये एपीफाइट का मतलब होता है कि ये ऑर्किड के जो भी रूट्स होते हैं ये हैंगिंग होते हैं और एयर मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करते हैं. आप जानते हैं कि एयर मॉइस्चर में वाटर होता है, यही एब्जॉर्ब करते हैं. और फोटोसिंथेसिस के लिए ये क्या करते हैं कि सनलाइट का यूज करते हैं. सिर्फ ये सहारा लेते हैं. और इस इंटरेक्शन को कॉमनसेलिज्म कहते हैं. तो ये हुई बात ऑर्किड और मैंगो की. आगे भी दूसरा एग्जांपल जानेंगे कि बार्नेकल्स. ये बार्नेकल्स आपने पढ़ा होगा इसके पहले वीडियो में. ये स्टिकी लिटिल क्रुस्टेशियंस होते हैं या आर्थ्रोपॉड्स के मेंबर होते हैं. और ये ग्रो करते हैं बैक ऑफ द व्हेल फिश पर. तो ये मराइन मैमल होता है. आप जानते हैं कि व्हेल फिश, ये यहाँ पर व्हेल फिश पर ये ग्रो करते हैं बार्नेकल. यहाँ पर ये कॉमनसेलिज्म की जब बात करते हैं तो ये व्हेल को नाइदर, ये देखिए कि व्हाइल व्हेल को बेनिफिट नहीं होता और बार्नेकल को बेनिफिट होता है, और मैंगो ट्री को कोई फायदा नहीं होता और व्हेल को भी नहीं फायदा होता. ये एपरेंट या डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता. तो बेनिफिट होता है यहाँ पर ऑर्किड को और ये बार्नेकल को. या इसे इंटरेक्शन को कॉमनसेलिज्म कहते हैं, याद रखना प्यारे दोस्तों. एक इस की बात करूंगा कि आपने देखा होगा कि प्रेडिटेशन, पैरासिटिज्म और कॉमनसेलिज्म, ये तीनों इंटरेक्शन में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. इनमें जो भी इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती है तो ये क्लोज टुगेदर रहती है. याद रखिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण मैंने बात कर रहा हूं आपको. नेक्स्ट बात करेंगे कॉमनसेलिज्म के एग्जांपल्स की. तो यहाँ पर तीसरा एग्जांपल है कैटल इग्रेट. तो ये देखिए, आपको इस पिक्चर में कैटल इग्रेट दिखाई देते हैं. और दूसरी स्पीशीज होती है ग्रेजिंग कैटल. ये देखिए, ये आपको भैंस दिखाई दे रही है. तो ये इनका क्लोज एसोसिएशन होता है. ये साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लाइव इन फार्म रूरल एरियाज. आपको रूरल एरियाज में दिखाई देगा ये कॉमनसेलिज्म का इंटरेक्शन. ये क्लासिकल एग्जांपल है कॉमनसेलिज्म का. कैसे होता है कि यहाँ पर ये कॉमनसेलिज्म का जब एग्जांपल ये स्टडी करते हैं तो इग्रेट्स ऑलवेज फोरेज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग. जहां पर भी कैटल ग्रेज करती है, चारा खा लेती है, उस कैटल के इर्द गिर्द आसपास ये इग्रेट पाए जाते हैं. क्यों? ऐसा क्यों होता है भाई? तो बिकॉज द कैटल एज द मूव, जैसे जैसे कैटल मूव करेगी, स्टीयर अप करेगी और उस वेजिटेशन में फ्लश आउट द इंसेक्ट बाहर आएंगे. इंसेक्ट्स ही इन कैटल इग्रेट का खाना होता है. और अदरवाइज माइट टू बी डिफिकल्ट टू इग्रेट टू फाइंड एंड कैच. तो यदि ऐसा नहीं होगा, ये कैटल नहीं ग्रेज करेगी और ये फ्लश आउट नहीं होंगे इंसेक्ट, तो ये कैटल इग्रेट को खाना नहीं मिलेगा. ये हुई बात किसकी? ये कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल की.
नेक्स्ट बात करेंगे कि अनदर फोर्थ एग्जांपल है कॉमन सेलिज्म का। कौन सा? इंटरेक्शन बिटवीन, यहाँ पर देखिए कि ये सी एनिमोन, ये देखिए ये सी एनिमोन है और ये सी एनिमोन दैट हैज अ स्टिंगिंग टेंटेकल्स। ये सी एनिमोन को ये ऐसे विलाई लाइक जैसे दिखाई देते हैं, इसे स्टिंगिंग टेंटेकल्स होते हैं और ये स्टिंगिंग टेंटेकल्स सी एनिमोन के जो भी प्रेडिटर होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन ये देखिए कि इस स्टिंगिंग सी एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटेकल्स के इर्द गिर्द क्लॉन फिश रहते हैं और दैट लिव्स अमंग देम। तो क्लॉन फिश को ये सी एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटेकल्स का फायदा होता है, क्योंकि क्लॉन फिश को खाने वाले जो भी प्रेडिटर होते हैं वो आसपास नहीं आते। तो देखिए यहाँ पर कि दी फिश गेट प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन मिलता है भाई? सी एनिमोन से फिश को, क्लॉन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है और जो भी प्रेडिटर्स होते हैं क्लॉन फिश से ये आसपास नहीं आते और विच स्टे अवे फ्रॉम द टेंटेकल्स। तो ये भी स्टिंगिंग टेंटेकल्स से स्टे अवे होता है थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करेंगे कि ये सी एनिमोन डज नॉट अपियर टू डिराइव एनी बेनिफिट। सी एनिमोन को ये क्लॉन फिश का कोई बेनिफिट नहीं होता, लेकिन क्लॉन फिश होस्टिंग द क्लॉन फिश को, क्लॉन फिश होस्ट होता है सी एनिमोन के पास। तो ये भी कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है भाइयों। प्यारे दोस्तों, ये इंटरेक्शन आपको नीट में पूछते। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल है पॉजिटिव पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, म्यूचुअलिज्म। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्लस प्लस साइन से इंडिकेट किया जाता है और दिस इंटरेक्शन क्या होता है कि कन्फर्स करता है बेनिफिट ऑन बोथ द स्पीशीज। दोनों स्पीशीज को क्या होता है, द इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज। इनमें जो भी इंटरेक्टिंग स्पीशीज होती है दोनों को फायदा होता है। ऐसे तो हाउ इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे कि पहला बेनिफिट होता है रिसोर्सेज का, फूड और शेल्टर का, और दूसरा बेनिफिट होता है प्रोसेस कंप्लीशन का। तो ऐसे इंटरेक्शन को ये बेनिफिटेड इंटरेक्शन कहते हैं, दोनों स्पीशीज को फायदा होता है। और साथियों एक बात जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म कैसे, उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। ये कैसे होता है कि ये पहला कंसेप्ट है कि इंटरेक्शन शुड बी ऑब्लिगेटरी, यानी कि कंपलसरी होना चाहिए और इन दिस इंटरेक्टिंग जो भी स्पीशीज होती है डिफरेंट कैन नॉट अवॉइड द इंटरेक्शन। ये टाल नहीं सकती, अवॉइड नहीं कर सकती इंटरेक्शन होना ही होना है। और कंक्लूजन की जब बात करेंगे कि दे विल इंटरेक्ट, दोनों स्पीशीज इंटरेक्ट करेगी, ऑलवेज, हमेशा इंटरेक्ट करेगी। कैसे? एग्जांपल से समझेंगे, आगे भी एग्जांपल की चर्चा करेंगे दोस्तों। लाइकेंस और माइकोराइज्म, समटाइम्स ये पॉलिनेशन, ये पहला कंसेप्ट है म्यूचुअलिज्म का। और दूसरा कंसेप्ट है कि ये म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन की जो भी स्पीशीज होती है वो एग्जिस्ट करती है, एक साथ साथ रहती है, साथ साथ विकसित होती है, यानी कि को इवॉल्व होती है और साथ साथ क्या होती है, एक्सटेंड भी होती है। तो एक्सटेंस म्हणजे साथ में जीना, साथ में डेवलप होना और साथ में मरना, ऐसे इंटरेक्शंस को ये म्यूचुअलिज्म, ये दूसरा कंसेप्ट है म्यूचुअलिज्म का। इस डायग्राम में देखेंगे लाइकेंस, माइकोराइजी और पॉलिनेशन की पहले एक कंसेप्ट की यहाँ पर बात की है। इसके एग्जांपल की इस वीडियो में चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथियों, आप इस कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन में एग्जांपल की यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला एग्जांपल है लाइकेंस। लाइकेंस रिप्रेजेंट इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कैसे होता है? तो बिटवीन फंगस, यानी कि फंगी में, और फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी या कहे, या दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। तो इनका ये एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। और दूसरा भी एक एग्जांपल है माइकोराइजी। माइको यानी कि फंगस और राइजी यानी कि रूट्स आर एसोसिएशन बिटवीन फंगी के बीच में और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये साथियों, ये हायर प्लांट्स कौन से होते हैं? ये हायर प्लांट्स आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक भी होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक भी प्लांट्स होते हैं, मोस्टली पाइनस में। तो कैसे समझेंगे यहाँ? तो फंगी क्या करती है माइकोराइजी में? फंगी हेल्प द प्लांट को हेल्प करती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल से फंगी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है और प्लांट इन टर्न प्रोवाइड्स करता है फंगी को, क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। आप जानते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी होती है और यही एनर्जी फंगी को मिलती है। ये क्लोज एसोसिएशन कहते हैं। इस पिक्चर में देखिए कि माइकोराइजल पार्टनरशिप प्लांट भी प्लस साइन से, पॉजिटिव साइन से इंडिकेट किया है और फंगी, तो ये माइकोराइजल पार्टनरशिप कहेंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे कि मोस्ट, आप जानते हैं कि मोस्ट स्पेक्टेकुलर और इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग मोहक एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। कौन सा? प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। आप ये सुनेंगे कि यहाँ पर चर्चा करेंगे प्लांट एनिमल रिलेशनशिप की।
तो इस यहाँ पर देखिए म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल आल्गी को भी फायदा हो रहा है, फंगी को भी फायदा हो रहा है, यहाँ पर माइक्रोराइजर रिलेशनशिप में प्लांट को भी फायदा हो रहा है और फंगी को भी फायदा हो रहा है। ऐसे इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे दोस्तों की प्लांट एनिमल की जब रिलेशनशिप की बात करेंगे तो प्लांट नीड एनिमल्स की नीड होती है, जरूरत होती है। इसलिए प्लांट को पॉलिनेशन होना चाहिए, प्लांट के फ्लावर्स का पॉलिनेशन होना चाहिए, और जब फ्लावर से पॉलिनेशन होने का पॉलिनेशन होता ही होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो सब फ्लावर की ओरी से सीड्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, और सीड्स के डिस्पर्सिंग के लिए ये रिलेशनशिप है। ऐसे भी रिलेशनशिप होता है। और एनिमल ऑब्वियसली हैव टू बी पेड फीस, एनिमल को फीस पेड करना पड़ती है। एनिमल कैसे, फॉर सर्विस दैट प्लांट एक्सेप्ट फ्रॉम देम। कैसे यहाँ पर समझेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि एनिमल्स को क्या होता है कि एनिमल्स को स्पष्ट रूप से उस सर्विस के लिए फीस का पेड करना पड़ता है जो भी प्लांट उनसे अपेक्षा करता है। प्लांट की अपेक्षा क्या होती है कि एनिमल्स ने प्लांट को पॉलिनेटिंग करना और सीड को डिस्पर्स करना, सीड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो यहाँ पर अगेन प्लांट्स क्या करते हैं, उसके मुकाबले में प्लांट ऑफर करते हैं रिवार्ड्स या फीस इन द फॉर्म ऑफ प्लांट। ये आप जानते हैं कि प्लांट के फ्लावर पोलन प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। किसे, पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स यानी कि एनिमल्स होते हैं। ये एनिमल्स में इंसेक्ट भी होते हैं साथियों, कई मैमल्स भी होते हैं। तो प्लांट ये पॉलिनेटर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, जूस, यानी कि फ्रूट के अंदर जूस होता है, कई न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, और सीड डिस्पर्स करने के लिए। और फ्रूट में ये सीड भी होते हैं, और सीड जब ये पॉलिनेटर्स ये कंज्यूम करते हैं उस फ्रूट को, फ्रूट्स के अंदर उनके पेट में जाते हैं ये सीड्स, और ये जब उनका क्या कहेंगे कि जब डाइजेशन के बाद इन अनडाइजेस्टेड फूड से ये सीड बाहर आएंगे, इधर उधर ये क्या होंगे, जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ पर अगेन ये महत्वपूर्ण लाइन है कि म्यूचुअली बेनिफिटेड सिस्टम, म्यूचुअलिज्म में ये सिस्टम में कई सेफगार्डेड अगेंस्ट चीटर्स होते हैं, यानी कि चीटर्स यानी कि धोखा देने वाले कई इंसेक्ट्स हो या एनिमल्स हो, ये बर्ड्स हो, ये चीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल्स में ट्राई टू स्टील करते हैं, थीपिंग नेक्टर करते हैं। कई इंसेक्ट्स क्या करते हैं, बम्बल बी जैसे ये नेक्टर्स थीपिंग करते हैं, और लेकिन पॉलिनेशन विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन नहीं करते। तो ये भी आपके म्यूचुअलिज्म में देखा जा सकता है, नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों की नाउ यू कैन सी व्हाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन। जब बात करते हैं प्लांट एनिमल इंटरेक्शन की, ऑफन इन्वॉल्व को इवोल्यूशन इन द म्यूचुअलिस्ट्स। तो ये म्यूचुअलिज्म का महत्वपूर्ण यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग करते हैं, को इवोल्यूशन पर ध्यान देंगे यहाँ पर कि द इवोल्यूशंस ऑफ फ्लावर का इवोल्यूशन, और पॉलिनेटर जो भी स्पीशीज होती है फ्लावर को पॉलिनेट करने वाली, इनका रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म में टाइटली लिंक्ड होता है। कैसे, एक साथ, यानी कि वन अनदर। कैसे यहाँ पर समझेंगे, इन मेनी स्पीशीज। यहाँ पर देखिए फिग ट्री, यानी कि ये देखिए आपको फिग ट्री दिखाई दे रहा है, और ये फिग का फ्रूट्स है। तो देयर इज अ टाइट वन टू वन रिलेशनशिप विद द पॉलिनेटर स्पीशीज ऑफ अ वेस्प। तो वेस्प के साथ फिग ट्री के फ्रूट्स का क्या होता है, टाइट टू टाइट वन रिलेशनशिप होता है। कैसे समझेंगे इससे, तो फिग यानी कि अंजीर का प्लांट होता है, ये देखिए अंजीर, और ये अंजीर का फ्रूट है, और इनका रिलेशनशिप वेस्प पे होता है। कैसे वेस्प एक क्या है कि ये आर्थ्रोपोड्स का मेंबर है प्यारे दोस्तों। इट मींस दैट द गिवन फिग स्पीशीज, यानी कि अंजीर की स्पीशीज कैसे पॉलिनेट होती है, ओनली उनका एक ही पार्टनर होता है, लायबल पार्टनर होता है वेस्प स्पीशीज, एंड नो अदर स्पीशीज। दूसरे स्पीशीज को इस पॉलिनेशन में चांस नहीं होता। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि को इवोल्यूशन क्या होता है। प्यारे साथियों, को इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट यानी कि फिग ट्री और वेस्प में को इवोल्यूशन ये रेसिप्रोकल इवोल्यूशनरी चेंज की प्रोसेस है। और पेयर्स ऑफ स्पीशीज यानी कि फिग ट्री और वेस्प की बात करते हैं, या ग्रुप ऑफ स्पीशीज बीच में ये को इवोल्यूशन होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इंटरेक्शन में भाग लेने वाली हर एक स्पीशीज, एवरी एंड एज स्पीशीज की एक्टिविटी दूसरों पर एक सिलेक्शन प्रेशर लागू करती है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर कि फिग ट्री को वेस्प होना ही चाहिए ये, और वेस्प को फिग ट्री उसके रिप्रोडक्शन के लिए होने चाहिए, ये सिलेक्शन प्रेशर है। इस फिगर से आप जानेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वेस्प, और ये वेस्प ये फिग ट्री के फ्रूट्स है। और ये कैसे समझेंगे, आगे भी देखेंगे कि फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वेस्प,
और वैस्प क्या करता है कि वैस्प जब लेइंग एग्स इन अ फिग फ्रूट के अंदर एग्स ले करता है, उसे दूसरे फ्रूट के अंदर नहीं जमता, तो ऐसे इंटरेक्शन को कोवियोलेशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, ऐसे इंटरेक्शन को कोवियोलेशन ऑफ म्यूचुअलिस्ट कहते हैं, और इसमें सिलेक्शन प्रेशर होता है। कैसे यहाँ पर समझेंगे कि देखिए, एग ले करने वाली वैस्प की स्पीशीज होती है फीमेल वैस्प, और ये यूज करती है फिग ट्री के फ्रूट नॉट ओनली एज अ ओवी पोजीशन, यानी कि एग ले करती है सिर्फ फिग ट्री के फ्रूट्स में, और ये साइट होती है उसकी, यूज द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वी। जब वैस्प क्या करेगी कि फिग ट्री के फ्रूट के अंदर जो भी ओरी होती है, यानी कि एग लेइंग, ओवी पोजीशन कहेंगे यहाँ पर, एग करे, तो जब एक से लार्वा बनेंगे, यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, एक से लार्वा बनेंगे, लार्वा के लिए फ्रूट्स के अंदर नरिशिंग होगा। आगे देखेंगे कि वैस्प क्या करता है, पॉलिनेट्स करता है फिग इन्फ्लोरेशंस को, व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग एक साइड। वही फिग ट्री का इन्फ्लोरेशंस ही वैस्प का क्या होता है, एग लेइंग का साइट होता है। 1 to 1 टाइट रिलेशनशिप कहेंगे इसे। और इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन वैस्प से फिग ट्री का होगा, और फिग ऑफर करेगा वैस्प को सम ऑफ द इट्स डेवलपिंग सीड्स। तो जब पॉलिनेशन होगा तो सीड डेवलप होगा फिग ट्री ये फ्रूट्स के अंदर, और जो भी डेवलपिंग लार्वी होते हैं उनके लिए ये खाना होगा, डेवलपिंग वैस्प लार्वी। यही बात यहाँ पर कही है। 1 to 1 टाइट रिलेशनशिप, ऐसे इंटरेक्शन को कहेंगे कोइवोल्यूशन कहेंगे। प्यारे दोस्तों, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम में एक ये देखिए इस पिक्चर को, ये कोइवोल्यूशन का दूसरा एग्जांपल है। थोड़ी सी भूल हुई है एनसीईआरटी से। एक आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, यूका का प्लांट है और ये यूका का फ्लावर है, और इनका रिलेशनशिप मॉथ से होता है। सिर्फ मॉथ ही यूका का क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे। तो याद रखना, ये आप पढ़ रहे हैं म्यूचुअलिज्म की बात, तो ये थोड़ी भूल तो होती ही होती है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों की बात करेंगे ऑर्किड्स, एक कोइवोल्यूशन की बात चल रही। ऑर्किड्स ए वेल ड्वेरिंग, यानी कि उसका मतलब होता है कंफ्यूजन, डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न, मेनी ऑफ विच हैव इवॉल्व्ड अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट्स। कौन से होते हैं, बीज और बम्बल बीज होते हैं। ये देखिए कि एंड इंश्योर करता है गारंटेड पॉलिनेशन बाय। तो बात चल रही है यहाँ पर बीज और हनी बीज और बम्बल बीज की। तो भोरे होते हैं बम्बल बीज। कैसे ये कोइवोल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पर। कैसे, यहाँ पर एक लाइन कही है एनसीईआरटी ने, नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर रिवार्ड। सभी ऑर्किड ऑफर नहीं करते रिवार्ड्स, किसके लिए, बीज के लिए और बम्बल के लिए। ये लाइन महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक एग्जांपल के साथ कोइवोल्यूशन की बात कहेंगे यहाँ पर, ये समझेंगे। मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफिरस, ये बी ऑर्किड होता है, ऑर्किड्स होते हैं। एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसिप्यूट, ये धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। कैसे, टू गेट अ पॉलिनेशन डन बाय ए स्पीशीज ऑफ बीज। तो इससे यहाँ पर समझेंगे साथियों कि कैसे धोखाधड़ी होती है और कैसे पॉलिनेशन होता है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफिरस है। ये देखिए, ये प्लांट स्पीशीज है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफिरस। एक इस मेडिटेरेनियन ऑर्किड ऑफिरस की एक पेटल ऐसी होती है जैसे ये कोई मानो ये फीमेल बीज। वन पेटल ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है, वन पेटल ऑफ फ्लावर बियर्स एन अनकैनी, यानी कि एबनॉर्मल होगी, और रिजेबलेंस टू द फीमेल ऑफ द बीज। आप जानते हैं कि फीमेल को मेल क्या करता है, पॉपुलेट करता है। लेकिन ये ऑर्किड ऑफिरस ने एक ऐसी पेटल ऐसी डेवलप की है जो कि फीमेल बीज जैसी है। तो यहाँ पर धोखाधड़ी होती है। कैसे एक सिंगल पेटल डेवलप की है, साइज से, फीमेल की साइज से, कलर से या मार्किंग से। तो क्या होता है, यहाँ पर मेल बीज को धोखाधड़ी होती है, और ये मेल बीज इस ऑर्किड ऑफिरस को क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, उसे लगता है कि ये फीमेल है, और जब मेल बीज आती है तो ऑर्किड ऑफिरस पॉलिनेट होता है। तो आगे समझेंगे एग्जांपल के साथ। यहाँ पर क्या लिखा है, द मेल बीज अट्रैक्टेड टू व्हाट इज प्रीस्यूज, उसे समझता है, उसे समझ में आता है कि ये फीमेल है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होती है, आप जानते हैं कि सिंगल पेटल होती है, उसे स्यूडोकॉपुलेट्स कहते हैं। स्यूडोकॉपुलेट्स, प्यारे दोस्तों, स्यूडोकॉपुलेशन क्या होता है, ये डिस्क्राइब बिहेवियर्स सिमिलर कॉपुलेशन दैट सर्व रिप्रोडक्टिव फंक्शन फॉर वन और बोथ पार्टिसिपेंट्स बट डू नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल सेक्सुअल यूनियन बिटवीन द इंडिविजुअल्स। कितना नेचर का कमाल है भाई।
इस एक सिंगल पेटल क्या होती है कि फीमेल जैसी लगती है, मेल बम्बल बीज को लगता है कि ये फीमेल है, और ये सीडो कॉपुलेशन कहते हैं, और ये फ्लावर में होता है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डस्टेड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स, तो मेल बीज क्या करता है कि मेल बीज पोलन फ्लावर्स में ये डस्ट करता है। ऑर्किड ऑफियरस की बात कर रहे हैं, तो व्हेन दिस सेम बी सीडो कॉपुलेट्स यानी कि फॉल्स कॉपुलेशन होगा विथ अनदर फ्लावर ऑफ इससे ऑर्किड ऑफियरस से, तो दैट ट्रांसफर पोलन टू इट एंड दस पॉलिनेट्स द फ्लावर, अनदर फ्लावर पॉलिनेट होगा, तो इसे सीडो कॉपुलेशन कहेंगे। धोखाधड़ी होती है इसमें भाइयों, ये भी नेचर में पाया जाता है। ये देखेंगे कि हियर यू कैन सी हाउ कोयूलेशन ऑपरेट्स, कैसे कोयूलेशन ऑपरेट होता है। ये महत्वपूर्ण है कोयूलेशन के बाद म्यूचुअलिज्म में। देखिए इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंजेस, फीमेल बीज का कलर पैटर्न चेंज होता है, इवन स्लाइटली थोड़ा भी चेंज होता है, फॉर एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, या ज्योग्राफिकल रीजन होता है या जेनेटिकल रीजन होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस। यदि कोई थोड़ा भी चेंज होता है फीमेल बीज का तो पॉलिनेशन नहीं होगा। ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व, उसके साथ ऑर्किड फ्लावर को भी को इवॉल्व होना चाहिए, किस लिए? मेंटेन द रिजेंबल्स ऑफ इट्स पेटल। जो भी बम्बल बी या कोई भी पॉलिनेटर स्पीशीज का चेंज आता है तो ऑर्किड फ्लावर में भी चेंज आना चाहिए, उसके पेटल में भी चेंज होना चाहिए जैसे फीमेल बीज जैसा। तो ये हुई बात कोइवोल्यूशन की। प्यारे साथियों, ये कोइवोल्यूशन बेहद ही इंपॉर्टेंट है म्यूचुअलिज्म। आगे यहाँ पर आप स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप आई थिंक इट्स आपके समझ में आया।